लास्ट टाइम एंट्री मारता आ जाती। चलिए ठीक है, बेसिक फिटिंग में क्वेश्चन नंबर आपका 21 है ना। तो इसका एक एक पार्ट याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपका जो ये फाइल है, फाइल में जो ये एक्स मार्क किया गया है वो क्या है? तो ये आपका क्या है? हिल है। ये क्या आपका हिल है? हिल है कि नहीं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सीट का जो रहता है, ये क्या रहता है आपका? ये आपका फेरूल है। ये क्या आपका? फेरूल है। लकड़ी का जो रहता है वो क्या रहेगा आपका? ये लकड़ी वाला चीज है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? हैंडल है। उसके बाद ये जो आप जो फेस देख रहे हैं, जो कटिंग, ये आपका फेस हो गया ना। ये क्या हो गया आपका? फेस हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका, इसको बोलते हैं पॉइंट है ना, या टिप बोलिए ना। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया आपका? फाइल लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? फाइल लेंथ हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसके बाद और क्या चीज आप याद कर सकते हैं इसमें? शोल्डर। हाँ, शोल्डर को ले लीजिए। यहाँ पे कंधा है ना, ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया? शोल्डर हो गया, है ना। एज हो गया, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये एज हो गई। ये वाला देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा? एज। और कुछ छूटा है? अच्छा, टैंक तो अंदर छुपा हुआ है ना। इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? टैंक, है ना। और कुछ जानकारी आप लोग ले सकते हैं कि जो आपका जो ये जो फाइल है, कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? अच्छा, पॉइंट छूट गया, पॉइंट भी लिख लो। ये क्या छूटेगा? ये क्या हो जाएगा? पॉइंट, या फिर बहुत जगह आपको बुक में टिप लिखा हुआ मिलता है ना। ठीक है, तो इसके बारे में, फाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल भी आप लोग लिख लीजिए कि फाइल के बारे में सबसे पहले धातु कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? मतलब ये किसका बना हुआ रहता है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहेगा। उसके अलावा फाइल के बारे में आपको पता है कि कौन सा पार्ट हार्ड और टेम्पर्ड रहता है ना। हार्ड एंड टेम्पर्ड आपका क्या रहेगा? बॉडी। ठीक है, बॉडी रहेगा, है ना। और नॉट रहेगा हार्ड टेम्पर्ड, कौन वाला? टैंक। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टैंक। इतना चीज अभी जान लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये टोटल हम लिखा चुके हैं अलग अलग पार्ट्स का नाम, कि आपका लकड़ी का हैंडल, सीट का फेरुल, शोल्डर, है ना। जो आपका हिल है, हिल हिल में आपका क्या रहता है? कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ रहता है ना। तो आपका टैंक फिर क्या रहेगा? हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया हुआ रहेगा। और हार्ड और टेम्पर्ड क्या हुआ, कौन सा रहता है आपका? उसका जो बॉडी हो गया, ये आपका जो फेस से लेके सारा कुछ आपका ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है। पॉइंट, टिप, एज, फाइल लेंथ, ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। ठीक है, और ये किस कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, हो गया, इसको मिटा दिया जाए। जब भी आप लोग कीजिएगा ना, तो इसी तरह से लिख लिख के कॉपी में एरो मार मार के लिखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि माइंड कितना दिन तक याद रहता है ना, एक एक पार्ट की, इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर ट्राई स्क्वायर, ये पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर क्या मेजर करता है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर, तो ट्राई स्क्वायर दो चीज के लिए यूज करते हैं ना। तो ट्राई स्क्वायर है, ये देखिए ट्राई स्क्वायर हो गया ना। ट्राई स्क्वायर आपका कैसे रहता है? ऐसे रहेगा। सपोज नीचे वाला आपका क्या रहेगा? लकड़ी का रहेगा, रहेगा ना। ये जो लकड़ी का रहता है, ये क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रोक। ये किसका रहता है? ये आपका क्या? स्ट्रोक किसका रहता है?
और ये आपका हो गया ब्लेड, ये क्या हो जाएगा, ब्लेड आपका रहेगा स्टेनलेस स्टील रहता है और हार्डन स्टील भी रहता है ना, याद रखिए, स्टेनलेस स्टील या फिर आप लोग बोल सकते हैं हार्डन स्टील। ठीक है, ये हो गया। अब ट्राई स्क्वायर क्या मेजर करता है उसको भी देख लीजिए। ट्राई स्क्वायर क्या मेजर करेगा, तो ट्राई स्क्वायर दो चीज के लिए मेजर करता है ना। पहला हो गया आपका राइट एंगल, राइट एंगल चेकिंग है ना, राइट एंगल मेजरिंग या चेकिंग जो बोले ना, मेजर या फिर चेकिंग कर सकता है। दूसरा क्या करेगा आपका, फ्लैटनेस है ना, समतलता चेक करेगा ना। दूसरा क्या करेगा आपका, फ्लैटनेस है ना। हाँ, कास्ट आयरन का भी रहता है, ठीक है, लेकिन माइल्ड स्टील का ज्यादा उपयोग करते हैं ना। ठीक है, फ्लैटनेस तो यहाँ पे आपको दिया हुआ अलग अलग, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ट्राई स्क्वायर जो रहता है वो क्या मेजर करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। तो चेक राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री को चेक करेगा। एक्विट एंगल क्या रहेगा, जब आपका 90 से क्या रहेगा, कम रहेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 60 से कम भी हो सकता है ना, लेकिन 90 से मान के चलिए ना, 90 से कम रखने से ठीक रहेगा। ठीक है, फिर 60 to 90 कहाँ जाएगा, फिर 60 से कम है तो 60 से एक्चुअली 60 से ही लिया जाता है, लेकिन 90 से कम लिखिए, उसको थोड़ा एडिट कर लीजिए। ठीक है, अब चूज रहेगा 90 टू मोर है ना, ये लिख लीजिए 90 टू लेस है ना, 90 टू लेस है ना, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विट एंगल है ना। 90 टू मोर या अबव है ना, वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्चूज। और स्ट्रेट एंगल मतलब ये पूरा सीधा सीधा इस टाइप का जो बनता है ना, ये कितना बनता है 180 डिग्री है ना, तो ये स्ट्रेट एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका मोर देन 90 डिग्री ऑब्चूज एंगल, और आखिर में हो गया स्ट्रेट एंगल, ये हो गया 180 डिग्री है ना। समझे, आगे बढ़े। तो ये तो फिर ट्राई स्क्वायर क्या करेगा, राइट एंगल चेक करेगा। यहाँ पे हम लोग मार्किंग मीडिया का जिक्र करें तो मार्किंग मीडिया हम टोटल 5 लिखा है कि नहीं। जो मार्किंग मीडिया है उसी को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, बस आपको रिकॉर्ड के फॉर्म में हम बता दे रहे हैं। मार्किंग मीडिया जो है आपका टोटल कितना है, 5 लिखे है ना। तो टोटल मार्किंग मीडिया कितना है, 5 है आपका। पहला क्या है, व्हाइट वॉश, पहला क्या है आपका व्हाइट वॉश। दूसरा क्या है, ब्लू डाई। तीसरा क्या है, पर्शियन ब्लू। अगर जो थ्योरी इसी से कोशिश करेंगे कि हम आपको रिवीजन करवा दें ना, लेकिन थोड़ा सा स्पीड रहेगा, जो पहले की गति में जो था उससे थोड़ा सा स्पीड रहेगा इसमें। पर्शियन ब्लू। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है ना। और आखिर क्या हो जाएगा आपका, सेलोज लिकर है ना। तो इसमें देखिए अलग अलग क्या हो गया है, क्योंकि देखिए आपका ये क्या रहता है, एक तरह से किसका घोल रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का घोल रहता है ना, चौक का पाउडर का घोल रहता है ना। तो इसमें क्या रहता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या रहेगा CO CO3 है ना। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रफ कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए, रफ वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिए ब्लू डाइज, ब्लू डाइज का उपयोग कहाँ किया जाता है,
अनफिनिश्ड मिशन सरफेस मतलब कलर रहता है अनफिनिश्ड ना, अनफिनिश्ड मशीन सरफेस के लिए इसका उपयोग करते हैं ना। और फिनिश्ड मशीन सरफेस के लिए और हाई एक्यूरेसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पर्सियन बुल। हाई एक्यूरेसी रहता है इसका, रहता है कि नहीं? हाई एक्यूरेसी एंड फिनिश्ड मशीन सरफेस में इसका उपयोग करते हैं ना, है ना। उसके बाद कॉपर सल्फेट का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑल सरफेस में कर सकते हैं, ठीक है। ऑल सरफेस डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। ऑल सरफेस, लेकिन क्या रहता है ये? पॉइजनस इन नेचर रहता है। क्या रहता है? जहरीला रहता है ना। पॉइजनस इन नेचर, जहरीला रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। जो कल पूछ रहे थे आप लोग से ना, नाइट्रिक एसिड हम लोग और कहाँ यूज करते हैं? ब्रोकेन टैप या स्टब्ड को निकालने के लिए, ठीक है। सेलोज लीकर का इस्तेमाल बताइए। ड्राइनेस टाइम इज शॉर्ट है ना, यही लिखाएंगे। ड्राइनेस टाइम इज शॉर्ट या क्विक ड्राई है ना। ड्राइनेस टाइम इज शॉर्ट है ना, मतलब तुरंत आपको अगर यदि लगा के अगर यदि करना है काम, तो क्या मार्किंग के लिए करना पड़ेगा उपाय? सेलोज लीकर, ठीक है। ड्राइनेस टाइम इज शॉर्ट मतलब सूखने का जो समय होता है बहुत कम लेता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको मार्किंग मीडिया लिखवा दिया मैं ना। व्हाइट वॉश रफ कार्यों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ब्लू डाई आपका क्या रहेगा? अनफिनिश्ड मशीन सरफेस के लिए। लेकिन फिनिश्ड मशीन सरफेस के लिए अगर यदि बोला जाए तो पर्शियन ब्लू है ना। और ये इसमें हाई एक्यूरेसी भी मिलेगा, इसमें भी आपको हाई एक्यूरेसी मिलता है। कॉपर सल्फेट में भी आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगा ना, लेकिन थोड़ा जहरीला रहता है और कहीं भी उपयोग कर सकते हैं ना। ये क्या रहेगा आपका? ये भी आपको हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। ये भी आपका हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका सेलोज लिकर हो गया। सेलोज लिकर हो गया ना, समझ गया ये तो। आगे बढ़े। अरे समझ में आ रहा है नहीं पीछे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। इसको दोनों को अलग अलग करके ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है पता है आप लोग को? इसको क्या बोला जाता है? हाँ, स्पिंडल। ये इस टाइप से बना हुआ रहता है, ठीक है। टोटल आपका रिकॉर्डिंग ऑन है ना। पॉज लिखा हुआ मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल वाला यूनिवर्सल नहीं है ना। ये क्या आपका सिंपल है ना। ये क्या आपका सिंपल सरफेस गेज है ना। ये सिंपल सरफेस गेज आपका है ना। तो इसका पार्ट्स आपको याद रखिए। सिंपल सरफेस गेज, ये फिगर बनाए हैं आप लोग कहीं? तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका स्क्राइबर जब फंसा हुआ रहता है ना, स्क्राइबर कहाँ फंसा हुआ रहता है? यहाँ पे फंसा हुआ है स्क्राइबर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? स्नग। इसको क्या बोला जाता है? स्नग। और ये तो आप लोग को भली भांति जानते हैं कि आप लोग यूज भी किए हैं पहले जब आए थे। तो ये क्या आपका स्क्राइबर है कि नहीं? और ये आपका नट हो गया ना। यहाँ पे आपका एक नट लगा हुआ रहता है ना, जो इसको टाइट और ढीला करने में मदद करता है ना, ये नट
एडजस्टिंग नट भी बोलता है बहुत जगह ना, नट लिखिए ना। ये जो हो गया ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बोलिए, स्पिंडल। ये क्या कहलाएगा आपका, स्पिंडल कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला जो हो गया ये बेस हो गया। ये क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल ये सिंपल सरफेस, और ये छूट गया है ना, सिंपल सरफेस गेज का ये फिगर है। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल पूछा है ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिवर्सल पूछा है। हम तो सिंपल वाला बना दिए, ठीक है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे होता है। इसमें ये भी है कि इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं, कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। चाहे सिंपल का बात हो या यूनिवर्सल का बात हो ना, स्क्राइबर को कौन पकड़ता है, स्मैगी पकड़ता है। दोनों केस में, यूनिवर्सल हो या आपका सिंपल हो, है ना। लेकिन ये सिंपल है, यूनिवर्सल में देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा आपका फिगर बना हुआ रहता है इस टाइप से। इस टाइप से रॉकर आर्म रहेगा, है ना, गाइडेड पिन रहेगा। यहाँ पे एक देखिएगा गाइडेड पिन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे गाइडेड पिन है ना, और यहाँ पे रॉकर आर्म। नीचे ही बेस में सब कुछ आपका लगा हुआ रहेगा। ये चाहे आपका गाइड पिन हो, यहाँ पे देखिए गाइड पिन रहता है, ठीक है। स्नग तो ऊपर दिया ही हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रॉकर आर्म यहाँ पे रहता है। ये जो आर्म रहेगा ना, ये नीचे ही रहता है, ये रॉकर आर्म रहेगा। और फाइन एडजस्टेबल स्क्रू एक रॉकर आर्म के साथ लगा हुआ रहता है, और एक यहाँ भी लगा हुआ रहता है, ये नट बोली है ना। तो सारा कहने का मतलब है कि जितना आपका दिखा हुआ, चाहे वो आपका रॉकर आर्म बोले, है ना, या आपका गाइडेड पिन बोले, या फाइन एडजस्टेबल, सारा कुछ कहाँ रहता है, इसका बेस में, है ना, यूनिवर्सल में। सिंपल वाला में ये चीज नहीं रहता है ना। ये जैसे आपका जो पिन हो गया ये नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका रॉकर आर्म नहीं रहेगा, और फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, उसको देखिएगा टाइट करने से वो देखिएगा झुकता है, थोड़ा सा सीधा होता है। आप लोग को दिखाए थे हिला के, है ना, जब एक हम लोग भी ब्लॉक में लग के सिलिंड्रिकल जॉब को चेक कर रहे थे, तब इस टाइम आपको दिखाए थे, ठीक है। अगर यदि आप लोग को देखना हो तो फिर बोलिएगा, कल लाके आपको दिखा देंगे, ठीक है, समझे। तो आगे बढ़े, ये चीज समझ में आया। तो पूछ रहा है कि स्क्राइबर को कौन पकड़ेगा, तो स्क्राइबर को कौन पकड़ेगा, स्नैग पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा, स्नैग। आगे बढ़े, तो ये वो 24 आपका हो गया ना। यहाँ पे जो ये जो फिगर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर जो आपका दिया हुआ है, विंग नट वगैरह भी दिख रहा है ना। तो ये कौन सा वाइस है, पिन वाइस हम लोग स्मॉल डाया जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं ना। कितना, स्मॉल डायमीटर जॉब, है ना, स्मॉलर डायमीटर जॉब, डायमीटर जॉब। इसको यहाँ लिखते हैं पाइप वाइस। पाइप वाइस का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, होलो सिलिंड्रिकल जॉब, है ना, मेनली जो उपयोग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, खोखला वाला जो सिलिंड्रिकल जॉब है उसको पकड़ने के लिए होलो सिलिंड्रिकल जॉब, है ना, होलो सिलिंड्रिकल जॉब के लिए, है ना, मतलब जहाँ पे खोखला जॉब है उसको पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइप। हैंड वाइस का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, नहीं, हैंड वाइस का उपयोग फोर्जिंग के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं, कीवे वगैरह का कटिंग करने के लिए, कीवे, है ना, चाबी घाट जिसको आप लोग बोलते हैं ना, कीवे स्लॉट्स, इस सबको छोटा छोटा चीज जो है ना, इस सबको तैयार करने के लिए करते हैं, स्लॉट्स सब के लिए। और क्विक रिलीजिंग आपका मैनुअल ऑपरेशन में भी करते हैं ना, कोई भी जॉब वगैरह बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे और हम डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, है ना, टाइप्स ऑफ जॉब मेकिंग, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्विक रिलीजिंग, और क्विक रिलीजिंग में क्या रहता है, आपका लीवर रहता है ना, जो आपका बेंच वाइज से अलग करता है। क्या लगा हुआ रहता है इसमें, एक लीवर। लीवर आपको आगे जाके दिखाएंगे, है ना, जब क्विक रिलीजिंग आएगा। बेंच वाइज भी डिफरेंट टाइप का ही जॉब बनाने के लिए उपयोग होता है ना। चाहे आप क्विक रिलीजिंग बोलिए या फिर आप बोलिए बेंच वाइज, दोनों का काम एक ही है। लेकिन क्या होगा कि बेंच वाइज में आपका लीवर नहीं लगा हुआ रहता है,
क्विक रिलीजिंग वाइस में आपका क्या लगा हुआ रहता है? लीवर। समझे? बेंच वाइस बोलिए, क्विक रिलीजिंग वाइस, दोनों एक ही तरह का दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या रहेगा, क्विक रिलीजिंग में क्या लगा हुआ रहेगा? लीवर, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। और भी कुछ कुछ टाइप है, जैसे आपका हो गया लेग वाइस। लेग वाइस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ब्लैक स्मिथ, है ना, लोहार वगैरह जो इस्तेमाल करता है ब्लैक स्मिथ, या फिर आप लोग बोल सकते हैं फोर्जिंग कार्य के लिए, ना, फोर्जिंग वर्क, मतलब गर्म करके पीटने वाले कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो फोर्जिंग लेग वाइस या ब्लैक स्मिथ वगैरह जो यूज होगा उसमें लेग वाइस एक होता है, और एक आपका क्या लिखा है होंगे? टूल मेकिंग वाइस, है ना। टूल मेकर वाइस होगा ना, टूल मेकर वाइस। तो ये पिंस वगैरह है ना, फाइन पिंस, हो गया। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बहुत तरह से वाइस आपके पास है। पिन वाइस छोटा डायमीटर वाले जॉब को पकड़ने के लिए, पाइप वाइस होलो सिलिंड्रिकल जॉब को, मतलब जो पाइप जो रहता है आपका खोखला रहता है ना, ऐसे रहता है ना पाइप, तो खोखला ही रहेगा, अंदर खोखला रहेगा तब ना पाइप कहलाएगा। तो ये इसको पकड़ने के लिए काम। हैंड वाइस का उपयोग कीवे स्लॉट्स इस सब को कटिंग करने के लिए हाथ से पकड़ के करते हैं ना काम। क्विक रिलीजिंग या बेंच वाइज अलग अलग तरह का जॉब हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं ना, लेकिन क्विक रिलीजिंग में क्या रहेगा आपका? लीवर रहेगा। बेंच वाइज में लीवर नहीं रहता है, नॉट लीवर, है ना। इसमें लीवर नहीं रहता, बेंच वाइज में आपका किस में रहता है? क्विक रिलीजिंग वाला में लीवर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपका। उसके बाद लेग वाइज लोहार वगैरह को देखे होंगे, ब्लैक स्मिथ या गर्म करके पीटने वाले कार्यों के लिए, और ब्लैक स्मिथ बहुत फाइन पिंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, यहाँ कुछ बोल रहा है कि भाई कुछ स्ट्रोक के बाद हम देखते हैं कि मेरा ब्लेड जो हो गया वो ढीला हो जाता है ना, मतलब कुछ स्ट्रोक बाद, मतलब कुछ देर आप कटिंग करने के लिए अपना एक्सो फ्रेम का इस्तेमाल किए ब्लेड के साथ, और कुछ देर बाद देखे कि अरे तो ब्लेड ढीला हो गया, है ना। तो ढीला क्यों होता है? क्योंकि खिंच ढीला होने का कारण है कि ब्लेड आपका खींच जाता है ना। तो ये मेटेरियल फॉल्ट होता है। क्या होता है इसमें? मेटेरियल फॉल्ट रहता है ना, ठीक है। और आपका ब्लेड जानते ही कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? ब्लेड किसका बना हुआ रहता है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है मैनुअल वर्क के लिए। अगर यदि मशीन वर्क में उतर जाइएगा तो फिर वो आपका हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर यदि कुछ मेटेरियल फॉल्ट है ब्लेड में, तो वो जाहिर सा बात है स्ट्रेच होगा कि नहीं। तो ये मेटेरियल फॉल्ट के चलते क्या होता है, आपका जो ब्लेड है वो स्ट्रेचेबल हो जाता है, होता है कि नहीं। आगे बढ़े। रॉन्ग पिच ये सब नहीं होगा। रॉन्ग पिच होने से क्या, पिच एक समान नहीं रहता है ना ब्लेड में। जैसे आपका ये हो गया ना, ये तो पिच कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? पिच आपका एक दांत से दूसरा दांत के बीच जो डिस्टेंस हो गया, इसी को ना बोलेंगे पिच। ये क्या हो गया? पिच। तो भाई पिच तो सब एक समान होता है ब्लेड में, थोड़े होता है कम बेसी, नहीं होता है, एक समान होता है। अभी आप लोग थ्रेड काटिएगा टैप से, तो उसमें भी जो पिच कटेगा एक जैसा कटेगा, क्योंकि पिच का जो डिस्टेंस है, आज जो क्वेश्चन हम दिए थे उसमें पिच का डिस्टेंस क्या था? M10 × 1.5 दिए थे कि नहीं। तो 1.5 क्या है भाई? ये दो दांत के बीच अंतर है ना, तो प्रत्येक दांतों के बीच 1.5 का डिस्टेंस होगा, है ना, पिच होगा। मतलब यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5, सब जगह 1.5 होगा ना। तो जब आप एक्सो ब्लेड इस्तेमाल करेंगे तो जो दांत, दो दांतों के बीच का जो दूरी होगा वो भी तो पिच कहलाया, ठीक है। तो वो भी पिच हो गया। 27 बोल रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ टीथ occurs easily while swaying of thin wall workpiece और the start of cut। क्या बोला है कि पहले कट और पतले वर्कपीस से कटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाती है। कहने का मतलब है कि सीट का जो मोटाई है बहुत पतला है ना, बहुत पतला है। ये एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा है कि पतले वर्क पीस, मतलब जैसे बात है थिकनेस कम है,
थिकनेस कम है, अब ब्लेड आपका काफी लंबा है, तो बोलिएगा कि पहला जो 4 दांत है उसी से हम इसको काट देंगे। दिमाग तो आएगा कि 4 दांत में ही फंस जा रहा है, तो बार बार थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करो, कट जाएगा, है ना। तो वहां क्या हो रहा है कि अगर यदि पतला, अगर यदि आपका सीट है तो बल तो आपका जो 4 दांतों पे ही लग रहा है ना, बार बार लग रहा है हाथ का बल, तो वहां पे टूट जाएगा आपका जो, है ना। या फिर आप जब काम करते हैं नया नया, है ना, चालू करते हैं, यहाँ पे और क्या बोल रहा है, पहले कट। पहले कट में भी ध्यान देते हैं कि अरे भाई पहले चेक कर लेते हैं कि पहले 2 ही दांत अच्छा से काट रहा है कि नहीं, फिर बाकी दांत को काटेंगे, है ना, बोल रहा है। तो पहला कट हो या पतले सीट को अगर यदि कटते समय या अधिकतम देखा जाता है कि मेरा ब्लेड जो होता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है, आपको पता है कि कुछ ही दांतों पे आपका हाथ का बल लग रहा है ना, तो जिसके चलते क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। टूटता है कि नहीं। तो चाहे आपका पहला कट हो या सीट आपका बहुत पतला है, क्योंकि कुछ ही दांत का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, दांत आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, हैंड फोर्स एक्ट अपॉन फ्यू टीथ, मतलब दांत, जो दांतों पे बल केवल कुछ ही दांतों पे आप बार बार लगा रहे हैं, तो इसी के चलते वो टूट जाएगा। समझे ना, आगे बढ़े। डिफरेंट टाइप ऑफ चीजल हम लिखाए हैं, चीजल लिखा है कि नहीं, तो एक बार लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ चीजल। ठीक है, टाइप्स ऑफ चीजल हम पूरा आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चीजल, छेनी के प्रकार, है ना। तो टाइप्स ऑफ चीजल में पहला है आपका क्या, फ्लैट चीजल। पहला क्या है, फ्लैट लिख रहे हैं हम केवल, है ना, समझिएगा। उसके बाद क्या है, चीजल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस कट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ राउंड नोज लिखिए ना, हाफ राउंड। उसके बाद चौथा नंबर में क्या लिखिएगा, डायमंड। डायमंड, और आखिरी नंबर में क्या लिखिएगा, वेब चीजल। तो ये क्या हो जाएगा, वेब। दिख रहा है ना जी पीछे। तो फ्लैट वाला जो चीज हो गया वो क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस के लिए होगा कि नहीं, समतल सतह के लिए तो फ्लैट सरफेस के लिए होगा ना। उसके बाद दूसरा नंबर वाला क्रॉस कट किसके लिए होगा, 3 चीज के लिए ना, कीवे, ग्रुप्स और आपका स्लॉट्स के लिए यूज होगा क्या कि नहीं। और फिर हाफ राउंड क्या हो जाएगा, ऑयल ग्रुप्स, कर्व ग्रुप्स, है ना, ये सब के लिए। जैसे ग्रुप्स के आगे जोड़ दीजिए ऑयल ग्रुप्स, कर्व ग्रुप्स, ये सब के लिए इस्तेमाल क्या हो जाएगा आपका। इसी के लिए बोले थे जेरोक्स करके आने के लिए तुम लोग, है ना, कि इसी में लिख लेगा ना, कितना बार कॉपी में लिखेगा, बार बार फिर कॉपी के बाद इसमें लिखेगा, है ना। डायमंड के लिए क्या यूज होगा आपका, कॉर्नर या जॉइंट्स के लिए ना, किसके लिए, कॉर्नर और जॉइंट्स के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, और चेन ड्रिलिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाफ राउंड। हाँ, तो हाफ राउंड नोजे तो होगा, वही लिखा हुआ है ना डी नंबर में, देखो। हाँ, नोज है कि क्या है, नाक हो गया, नोज मतलब नाक हो गया। चेन, कुछ और लिखे थे क्या आप लोग नोट्स में, अच्छा हाफ राउंड नोज दिया तो नोज जोड़ दिया, आपको लिखना हो तो उतने लिखिए, क्या दिक्कत। देखिए फ्लैट जो हो गया ना, कोई भी समतल सतह, फ्लैट का कहने का मतलब देखिए यहाँ पे और थोड़ा एरो करके डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा वाला को काट रहा होगा। ठीक है, तो फ्लैट मतलब यहाँ पे आपका ये फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है ना जी, समतल है।
तो इस पे अगर यदि छेनी चलाना रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ये फ्लैट है ना जी, पूरा फ्लैट है, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या है, फ्लैट है, फ्लैट है कि नहीं? तो इस पे अगर यदि आपका छेनी चलाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करेंगे। अब ग्रुप स्लॉट्स इस सब के लिए क्या आप लोग स्लॉट आप किसमें है, एंगल गेज देखे हैं? एंगल गेज देखे हैं कि नहीं? अरे एंगल गेज कैसे रहेगा? ऐसे रहता है स्लॉट, ऐसे ना रहता है। तो ये स्लॉट हो गया ना, तो यहाँ पे अगर यदि हमको छेनी चलाना रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस कट, या फिर बोलता है ग्रुप, मतलब नाली टाइप का रहेगा। ये जैसे संकुन जो रास्ता है ना, इसमें अगर यदि आपको छेनी चलाना है इस जगह पे है ना, पतला टाइप का है ना इस जगह, तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? फिर क्रॉस कट का उपयोग करेंगे कि नहीं? और ऑयल ग्रुप्स कहने का मतलब है कि कुछ जैसे इसी ग्रुप में ऊपर की ओर ढका हुआ रहेगा और कुछ होल टाइप का बना हुआ रहेगा। जैसे इसी ग्रुप में आपका ये ढका हुआ रहेगा ना, ये पूरा ढका हुआ रहेगा ऊपर से है ना, और इसी में अगर यदि आपको थोड़ा होल टाइप का कहीं दिया हुआ रहेगा कुछ, मतलब ऑयल वगैरह जाने के लिए, तो वहां पे हमको कौन सा छेनी चलाना पड़ेगा? हाफ राउंड नोज का, ठीक है। और डायमंड वगैरह तो जान रहे हैं, कॉर्नर हो या फिर स्क्वायरिंग के लिए, तो कॉर्नर आपका कैसे है, जैसे एल टाइप में देख लीजिए है ना, तो इसका कॉर्नर को तैयार करने के लिए कोना कहाँ पकड़ेगा? ये एल वाला में कोना यहाँ पे पकड़ रहा है कि नहीं? तो इस कोना को बनाने के लिए फिर हम लोग डायमंड पॉइंट और वेव चीजल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? चेन ड्रिलिंग के केस में, चेन ड्रिलिंग का केस में चेन ड्रिलिंग करने के लिए आप लोग चेन ड्रिलिंग किया है ना, तो सामने सामने करते हैं ना, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये चेन ड्रिलिंग कर लिए, तो भाई ये दोनों के बीच हटाना रहेगा ना पार्ट्स को, तो वेव चीजल कैसा रहेगा? इस टाइप का रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है वेव चीजल। तो ये दोनों के बीच रख देते हैं और फिर हैमर से पीट के दोनों अलग हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये आपका हो गया चेन ड्रिल, समझ में आया? चलिए और थोड़ों का एक पूरा डिस्कशन ले लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा पार्ट है, ठीक है, हैमर का। तो चलिए एरो करके हम लोग दिखाने के समझने की कोशिश करते हैं कि हैमर का अलग अलग पार्ट क्या क्या नाम है, ठीक है। ये क्या है जी? क्या हैंडल है ना? उसके बाद ये वाला जो ऊपर में जो राउंड शेप है, ये क्या हो गया? इधर अंदर जो स्ट्राइकिंग करेगा इधर से है ना, इधर से है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? और ये इसका माथा कहाँ पे रहेगा? है ना, ये क्या कहलाएगा? उसका हेड कहलाएगा। और जो एरो खुद मार्क करके दिया है जो एक्स, इसको हम लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका? चीक। आई होल कहाँ पे है? ये और वेब कहाँ पे रहेगा? किनारे वाला आई होल के जो इस साइड में रहेगा ना, इसको क्या बोलेंगे? वेज। और कुछ छूटा है? तो ये अलग अलग पार्ट का आपका हो गया ना। हैमर कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? किसका बना हुआ रहता है? हैमर के बारे में पूरा हम डिटेल आप लोग को लिखवाए हैं, एक एक हैमर के बारे में कि भाई बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल कहाँ होगा, है ना, क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल कहाँ होगा,
बताया कि नहीं? स्लेज हैमर, क्लो हैमर, कास्ट स्टील का बना हुआ रहेगा ना। किसका बना हुआ रहेगा? चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। और वेट कौन डिसाइड करता है? वेट डिसाइड करता है ना। वेट ऑफ द हैमर कौन डिसाइड करेगा? वेट ऑफ द हैमर है ना, ये डिसाइड करेगा। आगे बढ़े। समझ में आया? दिखाई दे रहा है ना जी पीछे? नींद नहीं ना मार रहा है तू लोग? हाँ, 1 घंटा में 10 क्वेश्चन होता है, एक पीरियड नहीं होने से हम लोग और आगे निकल जाते हैं। आज इतने छोड़ दे क्या? नहीं, लास्ट पीरियड नहीं लेंगे, बगल में सर है। हाँ? कौन कौन एग्जाम वाला? अच्छा, क्वार्टरली वाला क्या बताएंगे? अच्छा, पैटर्न। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न रहेगा आपका पहला सेमेस्टर से पूछेंगे पूरा। दो, हाँ एमसीक्यू ही रहेगा। इसमें नीलम सर सीट मेटल से पूछेंगे, बाकी 3 टॉपिक वेल्डिंग, बेसिक फिटिंग और क्या बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग, हाँ एमसीक्यू लड्डू वाला बनाते हैं MCQ, ठीक है ना। उमर सीट पे रहेगा, ठीक है। कितना? 3:30 बजे घंटे लगता है? ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है।